हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ और आप इसको पोर्टल की एनर्जी भी समझ सकते हो। और पोर्टल तो खुला ही हुआ है, 12 तारीख तक खुला रहेगा पोर्टल, है ना। तो आज तो पीक पे है और आप लोगों ने 8 बजे का टाइम जो दिया गया था आप लोगों को कोई भी रिचुअल्स करने के लिए, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, जहाँ भी जो भी जैसी भी स्थिति में आप पड़े हो और जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको इंक्लूड करने से या जिसको मैनिफेस्ट करने से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, तो उन चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। हालांकि 8 बजे का टाइम निकल चुका है, लेकिन फिर भी एक आपको मौका और मिलेगा रात के 8 बजे। तो उस वक्त भी आप इस रिचुअल्स को दोहरा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सुबह का टाइम आपने मिस कर दिया है किसी कारणवश, काम की वजह से या कोई भी वजह हो, तो आपके पास एक मौका और है। रात का टाइम 8 बजे स्टार्ट कर देना। आप लोग जो भी है, आप लोग सोच समझ के कि क्या करना है। अगर आप लोगों से कुछ चूक हुई है तो उसको एक मौका आप लोगों के पास और है, ठीक है। हालांकि 12 तारीख तक ये है एनर्जी, चूँकि पीक पे रहती है 8 तारीख को, इसलिए बोला जाता है। और गरम तवे पर ही रोटियां अच्छी बनती है, ठीक है। तवा मीडियम आंच में अगर आप रोटियां बनाते हो तो कड़ी बन जाती हैं और सूखी बन जाती है ना। तो इसलिए टाइम का अपना एक महत्व है, ठीक है। पोर्टल खुले हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को अब तक जो चीज़ें आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में स्टक कर रही हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उनको आपकी लाइफ से चले जाना चाहिए और कुछ नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या है जो चली जानी चाहिए, वो चीज़ें क्या है जो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपको सोचना है, ठीक है। तो चलिए करंट एनर्जी बता देती हूँ दोस्तों। और जो पोर्टल की एनर्जी में है, चेंज आए हैं ना, शिफ्ट आई है ना, वही एनर्जी अपडेट में इसमें आ गए हैं। कार्ड्स में भी वही शो कर रहे हैं, ठीक है। तो फेमनाइन के लिए क्या एनर्जी आई है, देखिए। फेमनाइन के लिए एनर्जी आई है, टावर कार्ड आ गया है यहाँ पर, ओके। टावर कार्ड आ गया है, चैरियट का कार्ड भी आ गया है, फिर क्वीन का भी कार्ड आ गया है, ओके। और यहाँ पर 5 के 2 कार्ड्स आ गए हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गए हैं, ठीक है। तो और यहाँ पेज का भी कार्ड आ गया है। तो दोस्तों मतलब जो फेमनाइन स्टक थी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अब तक, चाहे जिस भी स्टेज में हो, जिस भी जगह पे हो, है ना, और कुछ उनको इल्यूजन थे अब तक इस जर्नी को लेकर, और जो भी उन्होंने अपने आप में कॉन्सेप्ट बना लिया था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी कॉन्सेप्ट अब तक उन्होंने बनाया होगा और जिसको वो फॉलो कर रही थी, वो सारे कॉन्सेप्ट उनके टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ भी थी स्पिरिचुअल जर्नी में और जो भी चीज़ें उनको स्टक कर रही थी, वहाँ से वो निकल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी में शिफ्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज पे वो चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ फेमनाइन का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो वेटिंग जोन में थी, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से अपने काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर वो थक चुकी है इंतज़ार करते करते, ठीक है। वो थक चुकी है और अब वो मूव ऑन कर जाना चाहती है। अब ऐसा उन्होंने मन बना लिया, बहुत सोचा उन्होंने, बहुत सोचा, इस पर बहुत गहन मंथन किया और सब चीज़ें की जो उनके बस में थी, सब कुछ किया, साम दाम दंड भेद जो भी उनको आता था सब कुछ किया, अपने पार्टनर का मतलब वेट किया, बट वो चीज़ें उनको सुकून नहीं दे पाई, उनको परेशान ही किया और ऑन ऑफ सिचुएशन से वो परेशान हो चुकी हैं। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन लिया कि अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत सारी फेमनाइन ऐसी होंगी जो कि अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाना चाहेंगी और उस वेटिंग जोन से वो बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। वेट नहीं करेंगी, जब जो भी मतलब जिनका भी वेट कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी, अब वो नहीं करेगी। अब वो ऐसा सोचेंगे कि ठीक है, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी खुद ही पूरी कर लूँगी, अकेले ही पूरी कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कब तक मैं इंतज़ार करूँ किसी का, ठीक है। तो ये बहुत सारी फेमनाइन का टावर मूवमेंट आ गया है,
ठीक है। टावर यही शो करता है दोस्तों कि किसी चीज़ की हद हो गई, इंतज़ार की हद हो गई, या किसी भी चीज़ की हद हो गई, या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है उसकी भी हद हो गई। किसी भी चीज़ के जैसे हद हो जाना होता है ना, और उस चीज़ से तंग आकर के इंसान उसको ब्रेक कर देता है कि नहीं अब बहुत हो चुका भाई, हम अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो टावर का कार्ड यही शो करता है कि आप मतलब उस पर आपने मन बना लिया कि भाई अब ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है, तो आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आप बाहर आसानी से निकल जाओगे क्योंकि आपको डिवाइन के द्वारा एक पुश दिया जाएगा और आसानी से आप यहाँ से बाहर निकलने में सक्षम हो जाओगे और आपको निकल के अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। और चूँकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड आ गया है दोस्तों, तो चैरियट का कार्ड यही बताता है कि उन्होंने नहीं, आपने, ठीक है, आपने उनको और ख़ुद को बहुत अच्छे से जाना है। अब मतलब आपको जानने के लिए कुछ बचा नहीं है। आपने खुद को बहुत अच्छे से संभाला है और अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, और अपने काउंटर पार्ट के विषय में भी आपने बहुत सी जानकारियाँ हासिल कर ली है, या आपको पता चली है, कहीं से भी पता चली हो, आपको अपने अंदर से पता चली हो या बाहर से पता चली हो, चाहे जैसे पता चली हो, बट आपको ये चीज़ें पता चली हैं कि आप कैसे हो और आपके काउंटर पार्ट कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों जानकारियाँ पूरी मिल चुकी है और आप पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हो, ठीक है। यानी कि जर्नी की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। चलिए अब एंजलिक मैसेज ले लेते हैं। तो एंजलिक मैसेज है आपके लिए, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। तो आप लोग के लिए जो भी होगा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी भी आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है नाइट का कार्ड है और यहाँ डेविल की एनर्जी आ गई है दोस्तों, ओके। तो डेविल की एनर्जी है, ओके। तो मैं बताती हूँ क्या है, आगे मैं पढ़ देती हूँ। तो देखिए जो पहला कार्ड है वॉन्ड्स का आ गया है। तो देखिए वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उनको आप पर फेथ है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ करोगे उनके लिए, ठीक है। और अब तक जो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है, जो आपका और उनके बीच जो एक रिश्ता है, एक बाउंड है, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके का एक बाउंड है दोनों के बीच, किस तरीके की बाउंडिंग है दोनों के बीच, ये नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि बस यूं ही है, ऐसे ही है, टाइम पास है, या फिर ऐसे ही आप उनको मिल गए, है ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब उनको इन सच्चाइयों के बारे में पता लगेगा और उनको लगेगा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच, तभी इस तरीके की एक फीलिंग आ रही है उनको। और आप पर ट्रस्ट है, आप पर भरोसा है कि आप कुछ करोगे उनके लिए, ओके। तो उनके कुछ वैसे तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन भरोसा है आप पर और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आगे चल के, ओके। और यहाँ पर वो सैड भी बहुत ज़्यादा हैं अपने करंट सिचुएशन से, ठीक है। खुश नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है अपने करंट सिचुएशन से, वो बहुत दुखी हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस करंट सिचुएशन से या जो भी परिस्थिति में वो फंसे हुए हैं वहाँ से वो निकल जाना चाहते हैं, या ऐसा लगता है उनको कि कैसे मैं निकलूँ यहाँ से, ठीक है, इस सिचुएशन से जहाँ मैं स्टक हूँ कैसे निकलूँ यहाँ से। तो मतलब अपने आप को वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, सैड हैं, दुखी हैं और कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। बस उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कुछ करोगे, ठीक है। यहाँ डेविल की एनर्जी आ गई है दोस्तों। तो डेविल की एनर्जी कहने का मतलब ये है कि वो अपने कार्मिक जो है ना
बैगेजेज है उससे वो फ्रस्ट्रेट हैं, या फिर आप ऐसा भी कहिए कि उनको यहाँ पर ब्लैक मैजिक का भी कुछ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ब्लैक एनर्जीज जो हैं उन पर काबू कर चुकी हैं, उन पर डेरा मतलब अपना डाल चुकी हैं, या फिर कहिए कि डेविल एनर्जी का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका है, बहुत ज़्यादा असर हो चुका है। डेविल एनर्जी उन पर कब्जा कर चुकी है, डेरा डाल चुकी है, अपने आप को वो ज़्यादा ही पावरफुल बना चुकी है, और इस वजह से आपके काउंटर पार्ट वहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं। अपने करंट सिचुएशन से वो निकलने के हालात में नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि उनको लग रहा है कि किसी ने उन्हें जकड़ लिया है, जंजीरों में पकड़ लिया है, और उस जगह से वो कैसे निकले। निकलना तो चाहते हैं बट वो कैसे निकले। ठीक, तो इतनी सारी एनर्जी आ चुकी है आपके काउंटर पार्ट की। दोनों में कार्ड जो हैं मेजर अरकाना के निकले हैं। आपके कार्ड में टावर कार्ड आ चुका है, और आपके जो भी काउंटर पार्ट हैं उनके में डेविल का कार्ड आ चुका है। ये दोनों कार्ड पूरी तरीके से शो करते हैं कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये चीज़ें ये शो करती है कि जहाँ हो आप, जिस जगह पे हो, वहाँ से आपको हटाया जाएगा, आपको चेंज किया जाएगा, आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट किया जाएगा। ओके, तो ट्रांसम्यूटेशन की एनर्जी है दोस्तों। और यहाँ वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है, द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया है। तो एंजलिक आप लोगों पर पूरा प्रोटेक्शन है, गाइडेंस है। एंजल्स आप पर नज़र बनाए हुए हैं, नज़र जमाए हुए हैं। आपको जिधर जिधर ले जाया जा रहा है आप उधर उधर चलते जाइए। एक न एक दिन आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो जो भी आपको इनर वर्क दिए जाते हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए, तो कभी न कभी ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, यही था करंट एनर्जी अपडेट। और जिन भी लोगों को मुझसे बातचीत करनी है, काउंसलिंग लेनी है, तो वो मेरे ईमेल आईडी पर जाइए, और वहाँ से ही आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए जाएंगे। चलिए।